वर्तमान समय में आपको राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक गंभीर उठापटक देखने को मिल रही है और देखना होगा, एक बड़ा दिलचस्प घटना हो सकती है कि भविष्य में दिल्ली की जो राजनीति है वो किस तरफ को जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और भविष्य में आपको क्या नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए कि वीडियो में हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम इस पूरी खबर पे बात करेंगे, खबर को एक बार थोड़ा सा समझेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, केवल दिल्ली की बात यहाँ पर नहीं है, जो सामान्य राज्य होते हैं वहां पर जो है मुख्यमंत्री आपका किस तरह से इस्तीफा देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर इस्तीफे के पश्चात आपको क्या स्थितियां देखने को मिलती हैं उन पर बात करेंगे और फिर हम दिल्ली पर लौटेंगे और खासतौर पर देखेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है, इस निर्णय के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था का सेगमेंट, यहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर को एक बार देखा जाए। तो खबर क्या है? खबर आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे पहले जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से दिल्ली में शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया था, शराब नीति में स्कैम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें जमानत मिलने ही वाली थी कि उनकी एक और बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद लगातार जमानत के लिए याचिकाएं आपको यहां पर देखने को मिल रही थी। अब अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत प्रदान कर दी गई है। अब इस जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की, ये अनाउंस किया कि वो जो है 2 दिन के भीतर यहां पर अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला था। उन्होंने ये मांग की, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो है बेसिकली जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी आयोजित किए जाएं। जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक तरीके से चलता तो जो चुनाव होने वाले थे वो आपका फरवरी 2025 में होने वाले थे। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहां पर चुनावों को अपने समय से पहले आयोजित किया जाए। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने खबर को देखा कि हमारी खबर क्या है और दिल्ली में वर्तमान समय में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि बेसिकली आपका मुख्यमंत्री के इस्तीफे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अगर आप बात करें तो इस्तीफा दिया किसे जाता है? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो होते हैं, सामान्य राज्यों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो देते हैं वो बेसिकली राज्य के राज्यपाल को देते हैं, गवर्नर को देते हैं। दिल्ली के मामले में अगर आप बात करें तो दिल्ली में आपको राज्यपाल नहीं मिलते हैं। दिल्ली क्योंकि एक विशेष राज्य है तो दिल्ली में आपको उपराज्यपाल देखने को मिलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। भारतीय संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है वो 5 साल तक अपने पद पर बैठेंगे या फिर 6 साल तक अपने पद पर बैठेंगे। तो भारतीय संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री बेसिकली आपका राज्यपाल की इच्छा जो होती है, राज्यपाल के प्लेजर के आधार पर अपने पद पर आसीन होते हैं। अब यहां पर ये शब्द का जिक्र किया गया है, थोड़ा सा भ्रामक शब्द है कि राज्यपाल की इच्छा। यहां पर राज्यपाल की इच्छा का ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी मुख्यमंत्री को हटा सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। यहां पर इच्छा का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में यहां पर इसको इस्तेमाल किया गया है। यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सदन के भीतर उनके पास बहुमत मौजूद है, और उसी वक्त हटा दिया जाएगा जिस वक्त वो बहुमत समाप्त हो जाता है। तो जिस वक्त बहुमत समाप्त होता है, या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए, उनकी जो सरकार की अवधि है वो समाप्त हो जाए, जो विधानसभा की अवधि है वो समाप्त हो जाए, अगर वो हो जाती है तो मुख्यमंत्री अपने आप जो है पद से हट जाते हैं। लेकिन अगर अपनी अवधि के बीच में ही जो सदन है, उस सदन का जो मेजॉरिटी है वो मुख्यमंत्री एंजॉय नहीं करते हैं, तो फिर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक तो ये तरीका हो गया कि उनकी मेजॉरिटी समाप्त हो जाती है तब हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देते हैं तो भी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो
तो ये दो खास तौर पर परिस्थितियां आपको देखने को मिलती हैं जब मुख्यमंत्री अपने पद से समय से पहले इस्तीफा देते हैं, समय से पहले अपने पद को छोड़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद के इस्तीफे के बारे में बात की। अब इस्तीफे के पश्चात, रेजिग्नेशन के बाद आपके सामने क्या सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो जब रेजिग्नेशन पेश किया जाता है तो किसको किया जाता है? राज्यपाल को किया जाता है। अब ये राज्यपाल के ऊपर होता है कि राज्यपाल उस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ, लेकिन असल मायने में अगर आप देखेंगे तो जब इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन आती है तो राज्यपाल अक्सर, अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो उस इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं। तो राज्यपाल ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री उसी समय अपने पद से हट जाएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एनार्की की सिचुएशन आ सकती है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए जो राज्य के राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री से इस बात का आग्रह कर सकते हैं कि वो थोड़े समय तक के लिए, जब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो जाता, वो केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं। तो फिर जो है आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री का काम जो है वो कानून बनाना या फिर कोई पॉलिसी डिसीजन लेना नहीं होता है, बल्कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है वो बेसिकली आपका सरकार के डे टू डे कामों में जो है ध्यान देता है। सरकार के डे टू डे काम सही ढंग से चलते रहें, ये निश्चित करने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री की होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना हुआ है तो उसके शासनकाल में सरकार कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है, सरकार कोई भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकती, केवल डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं उन पर यहां पर ध्यान दिया जाता है। अब यहां पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद जो बॉल है वो राज्यपाल के पास आ जाती है। अब राज्यपाल यहां पर जिम्मेदार है, राज्यपाल जो है आगे की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्यपाल अब इस पूरे इस्तीफे के बाद जो अलग अलग पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सीटें जीती हैं राज्य में, उन पार्टीज को आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रण इस बात का होता है कि अगर आपके पास बहुमत मौजूद है तो सदन के भीतर आकर के सरकार बनाइए और सरकार बना करके अपना जो बहुमत है उस बहुमत को सदन के फ्लोर पर जो है सिद्ध करिए। और अगर यहाँ पर कोई पार्टी आती है और वो अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो फिर उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन अगर कोई पार्टी बहुमत स्वीकार नहीं कर पाती है तो फिर राज्यपाल उस पूरी सिचुएशन को राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन के बेस पर उस राज्य में चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग को भी आदेश दे सकते हैं। तो ये पूरा मामला रहता है जो कि आपको देखने को मिलता है। अब अगर विशेष तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वैसे भी फरवरी 2025 में चुनाव होने ही वाले थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का आग्रह यह है कि दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव आयोजित किए जाएं या झारखंड के साथ किए जाएं। लेकिन मसला यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और अगर किसी राज्य में चुनाव करने हैं तो बहुत पहले से तैयारी करनी होती है। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि अब दिल्ली में आपको जल्द ही चुनाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद इसी बात की है कि दिल्ली में जो चुनाव हैं वो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक ही आपको देखने को मिलेंगे, उससे पहले चुनाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अब दूसरा यहाँ पर विकल्प ये बचता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अगर आप वर्तमान समय में देखें तो यही विकल्प जो है सबसे फीसिबल आपको नजर आता है, क्योंकि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली को एक विशेष दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में जो उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिशों को गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे। यानी कि सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे जो कि अभी जो है यहाँ पर चल रही है। उस कैबिनेट बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली की जो सरकार है वो क्या करेगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो इसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस रिकमेंडेशन को गृह मंत्रालय को भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे और फिर होम मिनिस्ट्री अपने आधार पर राष्ट्रपति को यहां पर सिफारिश भेजेगी और राष्ट्रपति दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो है आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्यों मिलेगा, आप सोचेंगे कि यहां पर हमने बात की थी कि दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो दूसरी पार्टियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये आम आदमी पार्टी ही सरकार क्यों बनाएगी, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो यहां पर ओवरऑल हमने समझा कि बेसिकली आपका इस निर्णय के पश्चात क्या परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब एक बार बात करते हैं कि जो निर्णय है, इस निर्णय के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस निर्णय को लेकर के आपको अलग अलग पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, जो गुट्स हैं,
उनमें अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर इस पूरे इस्तीफे को लेकर के नैतिकता बनाम राजनीति का विवाद आपको नजर आ रहा है। जो लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि बेसिकली ये जो पूरा डिसीजन है ये एक नैतिक ग्राउंड तैयार करता है, एक यहां पर उनकी नैतिकता को दर्शाता है, उनकी मोरालिटी को दर्शाता है कि वो बेसिकली उन पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को गलत साबित करने के लिए अपनी सीट तक, अपने पद को छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। एक तो ये पक्ष हो गया जो कि उनकी नैतिकता को दर्शाता है, जो कि उनके समर्थक बोल रहे हैं। जबकि विपक्षियों की अगर आप बात करें तो विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो डिसीजन है पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से पॉलिटिकल है, और ये पॉलिटिकल डिसीजन बेसिकली यहां पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लिया जा रहा है। तो ये दो मामले यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक यहां पर रीजन ये भी हो सकता है कि इस्तीफा दिया क्यों जा रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है, एक तो सबसे पहले कई आरोप लगे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर या दिल्ली की सरकार पर, तो उन आरोपों के चलते भी हो सकता है इस्तीफा दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आरोप भी लगे थे, जैसे कि जो सीएम हाउस है उसको, उसके कंस्ट्रक्शन पर लेकर के, उसके रेनोवेशन पर लेकर के भी कई आरोप लगे थे। इसके अलावा एक जो बड़ा रीजन हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जमानत देने के प्रोसेस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बहुत सारी बेल कंडीशंस लागू करी हैं, बहुत सारी जमानत की शर्तें लागू करी हैं। जैसे कि शर्तें अगर आप देखें तो शर्त यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली का जो सेक्रेटरीट है, जो सचिवालय है, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल उन्हीं फाइल्स पर साइन कर सकते हैं जिन फाइल्स को या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी प्राप्त हो गई है या फिर वो फाइल्स बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाएंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंटली अब दिल्ली में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि इतनी सारी शर्तें लग गई हैं कि उनके काम करने पर भी समस्या आ सकती है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि यहां पर आपका इस्तीफा दिया जा रहा है। लेकिन अगर इस बदलाव की बात करें तो अधिकांश एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव को हम दिल्ली विधानसभा के विघटन की बजाय आम आदमी पार्टी के शीर्ष में जो बदलाव आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, उसकी टॉप लीडरशिप के बदलाव के तौर पर देख सकते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है, अगर आप दिल्ली की विधानसभा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो टोटल 70 सीटें आपको देखने को मिलती हैं और इसमें से 61 सीटें जो हैं वो आपका खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास मौजूद हैं। अब हमने यहां पर बात की थी, सवाल ये उठा था कि आखिर दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो दूसरी पार्टियों को जब आमंत्रित करेंगे तो वो सरकार क्यों नहीं बना पाएंगी। वो सरकार इसी वजह से नहीं बना पाएंगी क्योंकि दिल्ली में अधिकांश जो सीटें हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो सरकार बनाने का जो दावा है वो भी यही पार्टी कर सकती है और किसी के पास इतना बहुमत मौजूद ही नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में ये यहां पर परिवर्तन आ सकता है जब ये जो 61 विधायक हैं इनमें आपको हल्का सा जो है फूट देखने को मिलती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम हो सकती है। तो ये बेसिकली यहां पर आपका इसी वजह से केवल जो सरकार है उसको, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को दिल्ली में एक पॉलिटिकल क्राइसिस की बजाय इसको आम आदमी पार्टी के एक इंटरनल इशू के तौर पर देखा जा रहा है। ये कोई दिल्ली के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चेंज नहीं होने वाली है क्योंकि उनके पास पहले से ही 70 में से 61 विधायक मौजूद हैं। तो इसी वजह से आपको कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राजधानी दिल्ली की विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ है, स्पेशल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 जी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 239AA। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।